हेलो दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो एक नई लेक्चर के अंतर्गत। तो जैसे कि दोस्तों आप लोगों को मैंने कुछ समय पहले कुछ दिनों पहले आप लोगों को एक प्रॉपर वीडियो बनाकर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आपका बीपीएससी 3.0 किसी कारणवश दुर्भाग्यपूर्ण वो कैंसिल हो गया था। वो आपके एग्जाम को लेकर कई अलग अलग जो न्यूज़ एजेंसी थी या अलग अलग जो लोग थे वो ये तारीख बता रहे थे कि आपका ये जो अप्रैल आने वाला है उसमें कहीं ना कहीं आपका ये एग्जाम हो सकता है। एक तारीख बताई जा रही थी 5 अप्रैल को और एक तारीख बताई जा रही थी आपकी 10 अप्रैल को। लेकिन मैंने आप लोगों को बोला था ना ही आपका ये 5 को होगा ना ही आपको 10 को होगा। उसके पीछे मैंने आपको तर्क भी दिए थे, कारण भी बताए थे। और आखिरकार दोस्तों कई न्यूज चैनल ने और कई अखबारों ने कल के दिन में ये चीज फाइनली कहीं ना कहीं से बोल सकते हो कि एक तरीके से मोहर लग गई है कि आप लोगों का जो एग्जाम है बीपीएससी 3.0 वो इतनी जल्दी नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला, तो उसके पीछे कई सारे रीजन जो मैंने बताए थे वही रीजन कल उनके द्वारा भी बताए गए हैं कि ये जो पेपर है ना वो किसी ना किसी कारण, सबसे बड़ी बात तो दोस्तों आचार संहिता। अब इस समय आप लोगों अगर कोई किसी भी प्रकार के एग्जाम लेना चाहते हो तो चुनाव आयोग से आप लोगों को परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन साथ ही साथ में दोस्तों जो आयोग पेपर करवा रहा है वो आयोग इस हालत में तो होना चाहिए ना कि आपका पेपर ले सके। तो अभी जो है दोस्तों बीपीएससी इस हालत में है ही नहीं कि आप लोगों को वो एग्जाम ले सके। तो बीपीएससी के अंतर्गत बहुत ज्यादा उथल पुथल मची हुई है, जिसके अंतर्गत दोस्तों वो बीपीएससी एग्जाम जो टीआरई होने वाला है उसको लेने से पहले उसके अंतर्गत कुछ बड़े बदलाव करेगा। देन उसके बाद आपका वो एग्जाम लेगा। ठीक है, तो क्या है पूरी की पूरी खबर एक बार वो नजर डाल लेते हैं ताकि आप लोग भी क्या हो सके, बिल्कुल एक्यूरेट आप लोग अपडेट हो सके। तो देखो दोस्तों, अगर आप लोगों ने न्यूज 18 चैनल को फॉलो करते हो, न्यूज 18 के ऊपर खबर के वगैरह सुनते हो, तो आप लोगों को पता होगा ये कल के दिन पूरी की पूरी न्यूज चल रही थी, आप लोगों ने बहुत जगह देखा हुई होगा। उसमें साफ साफ कहा गया है कि पेपर लीक के बाद जो है वो बीपीएससी तैयार नहीं है दोबारा से री एग्जाम लेने के लिए। क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि दोस्तों क्योंकि इसके अंतर्गत जो है वो कई बदलाव के बाद ही वो परीक्षाओं को लेने के अंतर्गत तैयार हो पाएगा। और वो क्या तैयार हो पाएगा और किस तरीके से हो पाएगा उसके ऊपर भी बात करेंगे। और चुनाव के कारण सेंटर चेन जो है वो सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि दोस्तों सीधी सी बात है, चुनाव है और चुनाव जो है वो अलग अलग जरिए के अंतर्गत, स्कूलों के अंतर्गत, कॉलेजों के अंतर्गत या अलग अलग सामुदायिक भवनों के अंतर्गत चुनाव करवाए जाते हैं। और चुनाव एक तरीके से पूरे भारत का एक त्योहार सा हो जाता है। तो सारे के सारे जो एरियाज हैं वो इसी के अंदर लगे रहते हैं, जो टीचर्स हैं वो इसी के अंतर्गत लगे रहते हैं। तो इसलिए इसके ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है ना कि परीक्षाओं के ऊपर। तो इस वजह से जो सेंटर वगैरह है उसको चुनने में भी कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज आएगी। और साथ ही साथ में सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को यानी कि बीपीएससी को चुनाव आयोग से क्या लेना पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी एग्जाम करवाने के लिए। तो ये बड़ी बड़ी बाधाएं मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले बताई थी और वही आपकी चीजें यहां पर बताई जा रही है। और वहीं पर ही दोस्तों आप लोगों को पता होगा न्यूज 18 के जो एक संवाददाता है रजनीश, उनके द्वारा समय समय पर अपडेट देते रहते हैं वो लोग। तो उनके द्वारा भी यही बातें कही गई थी। क्या कहा इन्होंने, देखो, बीपीएससी टीआरई की परीक्षा को लेकर अब तक नहीं हुआ है फैसला, मई के अंतिम सप्ताह से पहले परीक्षा संभव नहीं। सूत्रों के हवाले से, अब वो सूत्र कौन होते हैं वो बात अलग है, लेकिन मई के अंतिम सप्ताह से। तो ये जो मई चल रहा है आप लोगों का, जनवरी फरवरी तो पहले चली गई, मार्च आपका आ गया था और 15 मार्च को आपका एग्जाम हुआ था। फिर उसके बाद में अप्रैल, उसके बाद में मई। तो अभी जो है इसके लिए मार्च खत्म हो जाएगा, मार्च के अंतिम माह या 5 अप्रैल 10 अप्रैल कहा जा रहा था वो हो गया। मई के अंतिम सप्ताह, अब मई का अंतिम सप्ताह आप लोगों को पता है ऑलरेडी इलेक्शन भी इसी समय के आसपास समाप्त होगा। तो मई के अंतिम सप्ताह तक जो है आप लोगों की परीक्षा होना संभव नहीं है, साफ साफ बोला गया है यहां पर। आगे बात करी जाए तो प्राइमरी से लेकर +2 तक की जो परीक्षाएं होंगी उन सभी को इंतजार करना पड़ेगा। और पेपर लीक के बाद आयोग जो है फिलहाल तैयार नहीं है। परीक्षा व्यवस्था और सिस्टम में कई और बदलाव के बाद ही परीक्षा संभव है। चुनाव की वजह से सेंटर चयन करने में भी ज्यादा क्या होगी, तकलीफें होंगी, दिक्कतें आएंगी। और ये तो वही वाली बात होगी, जिला प्रशासन से राय लेने के बाद ही आयोग क्या करेगा, ये फैसला लेगा कि किस तरीके से परीक्षा लेनी है कि नहीं लेनी है। चुनाव आयोग की भी लेनी पड़ेगी अनुमति। पहले से प्रश्न पत्र तैयार कर रहे प्रिंटिंग प्रेस भी बदले जाएंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर पेपर देने जाते थे और प्रिंट करके वहां से मिलते थे, तो अब जो प्रिंटिंग प्रेस पहले से ही पेपर को छाप रहे थे वहां पर उनके ऊपर बहुत सारे धांधली लग रहे थे। तो इसलिए दोस्तों ये कह रहे हैं कि अब जो पहले से ही प्रश्न पत्र छाप रहे हैं प्रिंटिंग प्रेस, उसके ऊपर भी बदलाव करने की ये सुझाव के ऊपर है। और अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आयोग में जो पूरा का पूरा परीक्षा को लेकर होगी एक बड़ी बैठक, और शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन और आयोग
के बीच होगी ये बैठक। तो कहने का तात्पर्य यहां पर ये है कि अप्रैल माह में तो केवल बैठक होगी, और बैठक के अंतर्गत ये लिया तय किया जाएगा कि कहां कहां किस किस तरीके से एग्जाम लिया जाएगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों यहां पर 3 चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि आपको आयोग से अनुमति लेनी पड़ेगी। चलो आपने आयोग से अनुमति ले ली, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इलेक्शन के साथ साथ एग्जाम कहां कंडक्ट करवाया जाए, क्योंकि सारी की सारी जगहें जो होंगी वो इलेक्शन के अंतर्गत होंगी। इलेक्शन में बहुत बड़े पैमाने पर पूरा जिला आपकी परीक्षा देने के लिए, आप कितने विद्यार्थी हो, मुश्किल से मुश्किल आप लोग विद्यार्थी देखा जाए तो 4 लाख 5 लाख हो गए, लेकिन पूरे के पूरे बिहार में इलेक्शन हो रहे होंगे। तो इस वजह से सेंटर को चयन करना पड़ेगा कि किस सेंटर में डाला जाए और किस सेंटर में। ये थोड़ी है कि कहीं पर भी जाकर डाल दिया जाएगा। बिहार के स्कूल की हालत तो आप लोगों को पता ही है। तो इसलिए दोस्तों ऐसी जगह डाला जाएगा जहां पर आपके बैठने की व्यवस्था हो, पानी वगैरह पीने की व्यवस्था हो, टॉयलेट वगैरह। वैसे टॉयलेट वगैरह हो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कि टॉयलेट वगैरह भी सही तरीके से वहां व्यवस्था नहीं होती है तो बहुत गंदे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों ये जो बड़ी बड़ी बदलाव है, इन बड़े बड़े बदलाव को, जैसे कि सेंटर चुनाव, आयोग से परमिशन लेना पड़ेगा, साथ ही साथ में जो दोस्तों आपके पेपर प्रिंट करते थे उन प्रेसों को बदला जाएगा, और प्रेसों को बदलने के बाद दोस्तों पेपर को लाने की और ले जाने की सिक्योरिटी के ऊपर काम किया जाएगा। इन सभी चीजों को बदलाव करने के बाद ही आप लोगों के सामने आपका पेपर का एक डेट निकल कर आएगी। तो ये पूरी की पूरी चीजों के लिए कहा जा रहा है कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह के अंतर्गत पूरे के पूरे एक बैठक होगी। तो यहां से दोस्तों साफ साफ बात निकल के आ रही है कि भाई आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। और मुझे लगता है, जो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं और अभी दोबारा बताऊंगा, कि अगर आप लोगों को मई तक इंतजार करना पड़ेगा तो बीपीएससी 4.0 और 3.0 मुझे लगता है दोनों के दोनों कहीं ना कहीं मर्ज नजर आते हुए आ रहे हैं। दोनों को एक साथ लेने की बात मुझे लग रहा है, मेरी संभावना है दोनों को एक साथ लेने की कहीं ना कहीं बात उठकर देख लेना आ सकती है, ठीक है। तो पहला तो ये सबूत हो गया आप लोगों के लिए कि आप लोगों का एग्जाम अभी इतनी जल्दी नहीं होने वाला है, ठीक है। और दूसरा इसी का एक सबूत ये है दोस्तों, आप लोगों को पता है कुछ समय पहले जो बीपीएससी है या फिर शिक्षा विभाग है, उसने जो ऑलरेडी से टीचर लगे हुए हैं नियोजित शिक्षक, उनकी क्षमता परीक्षा थी। उस परीक्षा को लेने के बाद दोस्तों उसका रिजल्ट का वेट कर रहे थे, और कल 1 से 5 का रिजल्ट जारी कर दिया गया। लेकिन दोस्तों रिजल्ट जारी करने का मेन खुशखबरी इन विद्यार्थी, मैं बोलूंगा इन शिक्षक अभ्यर्थियों की, ये है कि दोस्तों इनकी अब जो पोस्टिंग होगी ना वो शहरी इलाकों में होगी। अब तक बीपीएससी के जितने भी टीचिंग हुए हैं वो सारे के सारे ग्रामीण इलाके में गए हैं, लेकिन ये जो पास करके आएंगे समक्षमता परीक्षा देकर नियोजित शिक्षक जो आएंगे, अब वो बीपीएससी टीचर कहलाएंगे। उनकी अच्छी खबर ये है कि दोस्तों उनकी जो पोस्टिंग होगी वो शहरों में होगी। लेकिन वो हमारा मेन मुद्दा नहीं है, मेन मुद्दा यहां से भी वही निकल के आ रहा है। ये देखो 2 अप्रैल तक जो है वो रिजल्ट जारी होंगे। बीपीएससी ने जो पूरा मतलब शिक्षा विभाग ने जो पेपर लिया था 2 अप्रैल तक इसके रिजल्ट जारी होंगे, +2 तक के जो भी लिए गए थे। और शिक्षकों की जो पोस्टिंग होगी उसमें हो सकती है देरी। अब ये क्यों देरी होगी दोस्तों? पहली देरी तो इस कारण की वजह से होगी क्योंकि आचार संहिता की लगी हुई है, और आचार संहिता की वजह से ये जो वो पोस्टिंग है वो रुकी रहेगी। और ये जो पोस्टिंग है वो जून में होगी शिक्षकों की पोस्टिंग। तो ये यहां पर भी वही वाली बात आ रही है, क्योंकि दोस्तों सीधी सी बात है सारे के सारे कार्यक्रम के अंतर्गत इलेक्शन में लगी हुई हैं। तो इस वजह से इनकी पोस्टिंग भी दोस्तों अब जाकर इनकी जून में पोस्टिंग होगी। एग्जाम भी आपका जून में होगा, इनकी पोस्टिंग भी अभी जून में होगी। तो दोनों की दोनों चीजें आपके सामने हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को पहले भी तर्क दिया था, वितर्क दिया था कि आप लोग जो हाय तौबा मचा रहे हो ना, ये हाय तौबा थोड़ा कम मचाना करो और पढ़ाई के ऊपर ज्यादा ध्यान दो। ओके, तो ये एक पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है दोस्तों। आपके एग्जाम बीपीएससी 3.0 बोल लो, बीपीएससी 3.0 री एग्जाम बोल लो, बीपीएससी 3.0.2 बोल लो, बीपीएससी 4.0 बोल लो, जिस प्रकार से आप नाम देना चाहते हो, नामकरण करना चाहते हो, कर लो। उसका एग्जाम जो होने वाला है वो इलेक्शन के लोकसभा के बाद ही देखने को मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये थी दोस्तों मेरी तरफ से एक पूरी की पूरी अपडेट कि आप लोगों का फिलहाल एग्जाम होने की कोई संभावना नहीं है। बीपीएससी आयोग एग्जाम लेने की क्षमता या फिर अभी जो है वो बोल सकते हो हालत में नहीं है। अपने अंदर वो बदलाव करके, सुझाव करके, परिवर्तन लाके फिर आप लोगों का अच्छे से एग्जाम लेने की वो तैयारी करने में लगा हुआ है, ठीक है। तो चलिए ये थी दोस्तों आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट। उम्मीद करता हूं आप लोग अपडेटेड हो गए होंगे। बाकी आप लोग अपने पढ़ाई में लगे रहिए और अपनी पूरी की पूरी तैयारी में पूरा का पूरा जो समय है वो ज्यादातर झोंक दीजिए, ठीक है। बाकी अपनी क्लासेस तो चली रही है, अपनी तैयारी तो हम उसी तरीके से करते हुए चल रहे हैं। बाकी धीरे धीरे और भी क्लासेस स्टार्ट आपकी करवा दी जाएगी। तो आज के लिए, अभी के लिए दोस्तों इस अपडेट के लिए बस इतना ही था। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।